नमस्कार दोस्तों, मैं थोला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका भी आपको भी प्रॉफिट हो और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। दोस्तों, हम आज अनुपात के क्रम में अनुपात में वृद्धि या कमी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो हमें 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने ये देखा है कि किस में वृद्धि होगी, किस में कमी होगी, इसके बारे में चर्चा होगी, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप सभी को आज धनतेरस की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। साथ ही आज हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उस पर प्रश्न सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों। हमारे पास पुराना अनुपात दिया हुआ है 3:5 और जोड़ने के बाद 6 जोड़ने के बाद नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हम लिखते हैं दोस्तों, पुराना अनुपात दोस्तों 3:5 है। तो हम संख्या मान लेते हैं 3x और 5x। अनुपात लगा हुआ है दोस्तों, तो 3x बटे 5x। 6 जोड़ना है दोस्तों, तो +6 दोनों में कर देते हैं और फिर नया अनुपात बनता है 2:3। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। 3 त्रिका 9x प्लस 3 छाक 18, 2 पचे 10x प्लस 2 छके 12। अब दोस्तों x एक तरफ 9x माइनस 10x और 12 माइनस 18, अर्थात -x बराबर -6 कैंसिल हो गया। x बराबर दोस्तों 6 आ गया। जब x बराबर 6 आ गया तो संख्या हो गई 3 गुणे 6 18 और 5 गुणे 6 30। ये दोस्तों हमारी संख्या हो गई। उम्मीद करते दोस्तों कुछ है नहीं इस टॉपिक में, केवल आपको समझना था। ये एकदम इजी क्वेश्चन था और इस पर हमने आपसे प्रश्न किया है। तो ये मॉडल आपको क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि दोनों संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्या बताइए। हो सकता है दोस्तों यहां पर क्वेश्चन आपसे करें क्या, नई संख्या बताइए, या फिर आपसे पूछे पुरानी संख्या का अंतर बताइए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों। तो मॉडल वही रहेगा, तरीका भी वही रहेगा। पुराना अनुपात संख्या बताइए, हो सकता है वहां पे नई संख्या बताइए, या हो सकता है वहां पे पुरानी संख्या का अंतर पूछ ले। कोई भी आपसे कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे सवाल लगाते हैं। यहाँ पे पुराना अनुपात दोस्तों 5:8 है। संख्या मान ली हमने 5x और 8x। अनुपात था तो इसे भिन्न में रख सकते हैं। 12 जोड़ना था, 12 हमने जोड़ दिया और नया अनुपात 3 और 4 का बन गया। अब दोस्तों यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तिर्यक गुणा करेंगे, 4 पचे 20x, 12 चौक 48, 3 अठे 24x प्लस 12 3 36। अब दोस्तों 20x माइनस 24x, 36 माइनस 48, -4x बराबर -12, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 3 12, x बराबर 3 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे 3 पचे 15 और 3 अठे 24। ये दोस्तों पुरानी संख्या आ गई। दोनों का अंतर निकालना है तो अंतर आएगा दोस्तों, दोनों का अंतर 3 आ रहा है तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। और नई संख्या अगर निकालनी है तो दोस्तों 15 में 12 जोड़ देंगे 27 और 24 में 12 जोड़ देंगे तो दोस्तों 36। ये हो जाएगा दोस्तों हमारी नई संख्या। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको भी समझ में आएगा, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं। 3 है, ये दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है। संख्या बताइए। दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा विधि हम पकड़ा देते हैं। पहली विधि तो आपकी सेम रहेगी जिस तरह से मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं को लेके चलते हैं। 1:2:3 है पुराना अनुपात और नया है दोस्तों
2:3:4। देखिए दोस्तों, दोनों का अंतर सबका सेम आ रहा है, 1:1। और ये एक जो आ रहा है दोस्तों, ये 5 के बराबर है, 1 बराबर 5। अब संख्या 1 2 3 थी, तो 1 बराबर 5 तो पहली संख्या निकल गई। 2 बराबर 5 गुणे 10, 2 10 हो जाएगी। और 3 बराबर 3 बराबर 3 गुणे 5 तो 15 हो जाएगी। संख्या दोस्तों 5 10 और 15 हो जाती है। ये है दोस्तों हमारे तीसरा सवाल। अगर दोनों का अंतर आता है तो इस विधि से भी आप लगा सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, दोनों के अंतर को देखेंगे, समान आ रहा है, जो अंतर आएगा वो जो जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है उसके बराबर मान लिया जाएगा। और फिर जब 1 की वैल्यू अगर आ जाएगी दोस्तों, तो 1 2 3 की वैल्यू भी आप उसी तरह से निकालेंगे जैसे आपने पिछले कॉन्सेप्ट में निकाला था। तो इस तरह से 3 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न पर चर्चा करते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है। ये दोनों संख्याओं में से क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 4:3 हो जाए, तो आप संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, या संख्या बताइए तो क्या घटाया जाए, बस इतना ही हो जाए आंसर कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, या दोनों संख्या में से क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 4:3 हो जाए। अर्थात घटाने जो घटाया जा रहा है उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए दोस्तों कैसे लगाना है। पुराना अनुपात दोस्तों 3:5 है। मान लीजिए हमने क्या घटाया, x घटाया है, तो नया अनुपात है 4:3। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। पुराना अनुपात दोस्तों 3 है, तो 3/5। x घटाया जा रहा है तो हम क्या करते हैं, दोनों में से x को घटा देते हैं, और नया अनुपात 4:3 हो जा रहा है दोस्तों। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3 त्रिका 9 माइनस 3x, 4 पचे 20 माइनस 4x। ठीक है दोस्तों, अब इधर से अगर हम करें 9 माइनस 20 और माइनस 4x प्लस 3x, तो दोस्तों -11 बराबर -x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अर्थात इस सवाल में से, इस 3:5 में से जब 11 को हम घटाएंगे तो दोस्तों 4:3 बनेगा। ये है हमारा अगला सवाल, चौथा सवाल। ठीक है, पांचवें सवाल पर चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 3 कक्षा के छात्र 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र शामिल होते हैं तो नया अनुपात 5:6:7 हो जाता है। तो कक्षा के कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं। 3 4 और 5 के छात्र थे, 20 प्लस हो रहा है दोस्तों, तो नया अनुपात 5 6 और 7 का बन रहा है। अर्थात 3 से 5 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 4 से 6 2 बढ़ रहा है, 5 से 7 2 बढ़ रहा है। प्रत्येक में दोस्तों 2 बढ़ रहा है। 2 कब बढ़ रहा है, जब 20 आ रहे हैं। तो 2 बराबर 20, 1 बराबर 10 हम कर सकते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछा है कक्षा के कुल छात्र कितने थे, तो कुल छात्रों की संख्या 5 4 9 3 12। 3 धन 4 धन 5 बराबर 12। जब 1 बराबर 10 तो 12 बराबर 120। ये हो गया दोस्तों आंसर, छात्रों की कुल संख्या 120 थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की कॉन्सेप्ट आपको हमारा समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर हमारी क्लासेज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।